केआरपुरम जनरल अस्पताल में आम दिनों की व्यस्तता के बीच रविवार को थोड़ा आराम रहता है, लेकिन भीड़भाड़ न होने पर भी एक कोने में रखी साधारण सी मशीन पर शायद आपकी नजर नहीं जाएगी। ये मशीन इन आईसीयू और लेबर वार्डों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को चुपचाप कम कर रही है। वाटर फिल्टर तो आम है, लेकिन ये वाला फिल्टर मशीन के आसपास की हवा से सीधे पानी बनाता है। ये एयर वाटर जनरेटर जब यहाँ आया था तो मैं तो जानकर हैरान ही रह गई थी कि ये बस हवा से पानी जमा कर सकता है, उसे फिल्टर कर निकाल भी देता है। मॉडर्न तकनीक इतनी एडवांस हो गई है, ये सुविधाजनक भी है। इस मशीन ने दिखाया है कि पानी की किल्लत में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की समस्याएं बेंगलुरु शहर में असामान्य नहीं हैं। एस विश्वनाथ पिछले 30 साल से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। एयर वाटर जनरेटर सिंगापुर में कुछ साल पहले से हैं। अब ये भारत में भी आ रहे हैं। इनका इस्तेमाल अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और बड़े सामुदायिक भवनों में होता है। कुछ संपन्न घरों में भी इसे लगाया जाने लगा है। ये जनरेटर कमोवेश एयर कंडीशनर जैसे ही काम करते हैं। इंडस्ट्री अभी बिल्कुल नई है। इस तकनीक का विज्ञान बिल्कुल ही सिंपल है। एक खास तापमान पर, जिसे ड्यू पॉइंट कहते हैं, हवा में जमा भाप सघन होकर लिक्विड में तब्दील हो जाता है। उसमें फिर जरूरी मिनरल्स मिलाकर उसे पीने लायक बनाते हैं। तेलंगाना में इस मशीन की निर्माता कंपनी मैत्री एक्वाटेक के संस्थापक से हमने बात की। कंपनी के मुताबिक वो अब तक हवा से 2.25 मिलियन लीटर पानी बना चुकी है। 2 क्षेत्रों से खास तौर पर डिमांड आ रही है। एक तो वहां से जहां पानी की किल्लत है, मात्रा और गुणवत्ता के लिहाज से वे छोटे रिहायशी इलाके, बड़े कॉरपोरेट या तटरक्षक, समंदर में जाने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ की अधिकतर मांग बड़े निगमों से आ रही है, जो इसे सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से अपनाते हैं और अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं। इन जगहों पर पहले से मौजूद वाटर फिल्टर रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर यानी आरओ हैं। इनमें या तो शहरों में बिछाए पाइपों का पानी या भूजल का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों की कमी है और वे दूषित भी हो सकते हैं। दुनिया में भारत का भूजल सबसे ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। आरओ की फिल्टरिंग प्रक्रिया में मशीन खराब पानी निकाल देती है। इसमें 75% सोर्स वाटर बेकार चला जाता है। निकाले हुए पानी में दूषित तत्व हो सकते हैं, जो कुदरत में बहा दिए जाते हैं। इस तरह वे कंटामिनेशन की साइकिल में योगदान देते हैं। एयर वाटर फिल्टर वातावरण से साफ पानी निकालता है और इसलिए पीने का साफ पानी मुहैया करा सकता है। बड़ी मशीनें प्लास्टिक की बोतलों की जरूरत को कम कर सकती हैं। दूसरी स्टार्टअप कंपनियां भी इंडस्ट्री में उतर रही हैं, जैसे कि कर्नाटक में उरावू लैब्स। वो हवा से थोड़ा अलग ढंग से पानी बना रही है। डेसिकेंट टेक्नोलॉजी यानी पानी को सुखाने वाली तकनीक अपनाई जाती है। सिलिका जेल जैसे ड्राइंग एजेंट इसमें सुखाने वाले मटेरियल होते हैं, जो नमी को सोख कर स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, वो मशीन जो हवा से पानी पैदा करती है। हवा मशीन से खींच रही होती है तो उसी दौरान एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया होने लगती है। इसमें डेसिकेंट मटेरियल हवा से नमी खींचता है। हम उसे दूसरी मशीन में डाल देते हैं, जिसे डिसॉर्प्शन मशीन कहते हैं। पहले सोखा गया मटेरियल भाप के रूप में जमा हो जाता है। ये पानी जो हम बनाते हैं दरअसल प्रकृति में डिस्टिल्ड होता है। अब पानी एक साफ और अक्षय स्रोत से मिल रहा है, तो कंपनी इसे कांच या प्लास्टिक की बोतलों में भरकर बेच रही है। रेस्टोरेंट से उनका टाई अप रहता है। बोतलें औसत कीमत में मुहैया कराई जाती हैं। अभी तक हमने सरजापुर बेंगलुरु में रॉक्सी नाम के रेस्टोरेंट को करीब 12,000 बोतलें सप्लाई की हैं। रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि कस्टमर खुद भी ऐसे रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स या सेवाओं से जुड़ने में उत्सुक हैं। सिंगल यूज बोतलों के कचरे का सवाल बना हुआ है। तकनीक से जुड़े भी कुछ और सवाल हैं। एक बात यह है कि एक बंद वातावरण से बहुत ज्यादा वाष्प खींचने की आशंका रहती है। इसका मतलब अगर बड़े पैमाने पर एयर वाटर जनरेटर इस्तेमाल किए जाते रहे तो नमी का स्तर गिर सकता है। अभी तो ये कोई बड़ी चिंता नहीं, लेकिन आगे चलकर हो सकती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे ट्रैक करते रहें और ठीक से मैनेज करें, ताकि एयर वाटर जनरेटरों का ये नेगेटिव फीचर ना बन जाए। तकनीक में ऊर्जा का इस्तेमाल भी काफी है। कार्बन उत्सर्जन ज्यादा है। यूं तो ये इस बात पर निर्भर है कि क्लाइंट क्या कहते हैं, लेकिन दोनों कंपनियां अपनी तकनीक को अक्षय ऊर्जा स्रोतों के साथ पेश कर रही हैं।
The energy requirement when we produce water from air. भूजल की खुदाई या फिर आरओ के इस्तेमाल जैसी पारंपरिक या आम प्रक्रियाओं की तुलना में हवा से पानी बनाने में ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी तकनीक ऐसी बनी है कि उसे आसानी से अक्षय ऊर्जा विकल्पों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि सोलर पीवी या वेस्ट हीट बायोमास के विकल्प हैं। And waste heat, biomass option. हम जो भी लोग इस बिजनेस या तकनीक से जुड़े हुए हैं उन्हें दो महत्वपूर्ण पहलुओं को देखना होगा। हमें उल्लेखनीय तौर पर मशीन की कीमत में कटौती करनी होगी ताकि वो ज्यादा अफोर्डेबल बन सके, क्योंकि जहां तक पानी की गुणवत्ता का मामला है, चैलेंज पिरामिड के निचले हिस्से में है। ये एक खास उत्पाद है खूबियों वाला। सूखे की चपेट में आते देश में पानी मुहैया कराने की चुनौती के बीच एयर वाटर जनरेटर अपनी भूमिका निभा सकते हैं।